हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीति के 400 सदनों के बारे में, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। दोस्तों, हम आपको बताएंगे किस सदन में क्या अंतर होता है, कौन सा सदन स्थायी होता है और कौन सा सदन अस्थायी होता है, और किस सदन का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की। दोस्तों, केंद्र सरकार के पास दो सदन होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। दोस्तों, लोकसभा की जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है और ये अस्थायी होता है, और इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। यदि आप 25 वर्ष के हो तो ही आप इसके सदस्य के बनने के लिए नामांकन कर सकते हो। उसके बाद जनता आपको चुनेगी और उसके बाद आप लोकसभा में जा सकते हो। दोस्तों, इसको निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है, और इसको लोगों का जनता का सदन कहा जाता है। दोस्तों, इसको लोगों का जनता सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सदन का जो सदस्य होता है उसको लोग अपनी इच्छा से चुनते हैं, अपना मत देकर चुनते हैं। और इस सदन का जो सदस्य बनता है उसको हम एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में हम उसको सांसद कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं हम राज्यसभा की। दोस्तों, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे राज्यों का परिषद भी कहा जाता है और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस सदन का सदस्य बनने के लिए आपको जो उम्र की आवश्यकता होगी वो 30 वर्ष की होगी। और दोस्तों, इस सदन के जो सदस्य चुने जाते हैं वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इस सदन के सदस्य करते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इन्हें राज्यों के विधायक चुनते हैं, और ये सांसद भी कह और दोस्तों, इनको ही हम सांसद कहते हैं। इन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको भी सांसद कहते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको भी सांसद ही कहते हैं। ये स्थायी सदन होता है, और इसका सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, ये सदन स्थायी हो सकता है, ये भंग नहीं हो सकता। ये सदन भंग नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम विधानसभा की। जैसे ही केंद्र में दो सदन होते हैं, ऐसे ही राज्य में भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, बात करते हैं विधानसभा की। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा भारत के सभी राज्यों में है। इसकी जो उम्र होती है, इसका सदस्य बनने के लिए जो उम्र होती है, सेम जो लोकसभा की होती है वही विधानसभा की होती है, 25 वर्ष होती है। ये भी अस्थायी सदन है, ये भी भंग हो सकता है। यानी एक अगर पार्टी के एमएलए टूटकर दूसरी पार्टी के पास जाते हैं तो भी विधानसभा भंग हो जाती है, और इसके सदस्य को एमएलए कहते हैं। दोस्तों, लेकिन एक जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, विधान परिषद। दोस्तों, लोकसभा के बाद राज्यसभा को इसलिए बनाया गया, लोकसभा में जो फैसले लिए जाते हैं, लोकसभा में जो बिल पास होते हैं, कहीं वो जल्दबाजी में देश के हित में तो नहीं है या देश के हित में है, इन सब चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए राज्यसभा बनाई गई है। राज्यसभा में उस पर विचार विमर्श होता है कि ये देश के हित में है या देश के हित में नहीं है, तब जाकर वो बिल पास होता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा का काम है, सेम ऐसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का काम है। दोस्तों, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद केवल बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी में है। और दोस्तों, इसकी भी कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है। राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि भी 6 वर्ष होती है, बिल्कुल बराबर होती है। जो काम राज्यसभा का है वही काम विधान परिषद का है। और ये स्थायी सदन होता है, ये भी भंग नहीं हो सकता। और इसकी भी जो उम्र होती है इसका सदस्य बनने के लिए, जैसे राज्यसभा की 30 वर्ष होती है, इसकी भी 30 वर्ष होती है। और दोस्तों, इसके जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ चारों सदन के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।